प्रदूषण से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन ये प्रदूषण सिर्फ किसी देश में नहीं, धरती पर ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी भारी मात्रा में फैलता जा रहा है। कई देश प्रदूषण से बचने के लिए इको फ्रेंडली वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन क्या अंतरिक्ष में जाने वाला सैटेलाइट भी इको फ्रेंडली हो सकता है? ये सवाल बड़ा भी है और गंभीर भी। लेकिन जापान ने दावा किया है कि जल्द ही लकड़ी का बना सैटेलाइट वो लॉन्च करने जा रहा है। जापान के मुताबिक इससे स्पेस में प्रदूषण पर रोक लग सकेगी। इसे इको फ्रेंडली सैटेलाइट कहा जा रहा है, जो साल 2023 तक लाने की योजना बनाई गई है। क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमिटोमो फॉरेस्ट्री ने मिलकर इस पर काम भी शुरू कर दिया है। जापान का ये ऐलान पर्यावरण की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सैटेलाइट स्थापित कर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अब तक 23,000 से भी ज्यादा मानव निर्मित चीजें अंतरिक्ष में जमा हो गई हैं। ये पुराने और खराब हो चुके सैटेलाइट का कबाड़ है। हालांकि जापान के सामने अंतरिक्ष में इको फ्रेंडली सैटेलाइट भेजने की चुनौती कम नहीं है। स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे बहुत तेज होती हैं, तो ऐसे एक्सट्रीम वातावरण में लकड़ी फिलहाल कारगर नहीं दिख रही है। ऐसे में वैज्ञानिक समझने में लगे हैं कि किस तरह से सैटेलाइट में लकड़ी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के बाद उसे स्पेस में जाते समय सुरक्षित रखा जा सके। दरअसल अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइट के खराब होने या फिर एक्सपायर होने का समय तय होता है। खराब हुए सैटेलाइट को या फिर अंतरिक्ष में रोक दिया जाता है या फिर उसे धरती पर इकट्ठा किया जाता है। अंतरिक्ष में अब तक 23,000 से भी ज्यादा मानव निर्मित चीजें जमा हो गई हैं और जमीन पर वापस आने वाले अंतरिक्ष के कचरे को किसी सुरक्षित जगह पर जमा करना होता है, जो आबादी से दूर हो। इसके लिए जिस जगह का इस्तेमाल होता है उसे पॉइंट निमो कहते हैं। पॉइंट निमो पर स्पेस जाने के दौरान या फिर वहां खराब हुई सैटेलाइट या फिर उसका ईंधन गिराया जाता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक यहां पर 100 से भी ज्यादा सैटेलाइट का कबाड़ इकट्ठा किया जा चुका है। लेकिन अब जापान का ये ऐलान कि वो इको फ्रेंडली सैटेलाइट का निर्माण करने जा रहा है, ये अंतरिक्ष के पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। लकड़ी का सैटेलाइट अपना काम पूरा करने के बाद अंतरिक्ष में ही नष्ट हो जाएगा या फिर धुरी से हटने के बाद बिना किसी खतरे के धरती पर वापस लौट सकेगा और फिर यहां लाकर उसे नष्ट या फिर रिसाइकल भी किया जा सकेगा। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।